संधि को लेकर पाकिस्तान के भीतर तनाव अब हर मंच पर साफ दिखाई देने लगा है। भारत की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के फैसले ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के मंत्री से लेकर सांसद तक लगातार दुनिया से अपील कर रहे हैं कि इस संधि को बचाया जाए। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के कई मंत्री, सांसद और अंतर्राष्ट्रीय कानून और जल विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन का मकसद भारत के फैसले के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना था। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि सिंधु जल संधि सिर्फ पानी बांटने का समझौता नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और सहयोग की मजबूत नींव है। उन्होंने धमकी दी कि साझा जल संसाधनों को कभी हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। डार ने कहा, अगर पाकिस्तान के अधिकारों से समझौता किया गया तो इसका असर पूरे क्षेत्र की शांति और करीब 2 अरब लोगों के हितों पर पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंधु जल संधि पाकिस्तान पर किसी का एहसान नहीं थी, बल्कि ये दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पीपीपी चीफ ने कहा कि सिंधु जल समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए। सम्मेलन में पाकिस्तान के सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने भी भारत के फैसले पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कोई ताकतवर देश एक तरफा किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को निलंबित कर सकता है तो फिर दुनिया की किसी भी संधि की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। उनके मुताबिक सिंधु जल संधि दुनिया के सबसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से एक है। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। भारत ने साफ कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। इसके साथ ही भारत ने पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत और जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं की रफ्तार भी तेज कर दी। सिंधु का पानी पाकिस्तान की खेती, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए बेहद अहम है। संधि स्थगित होने के बाद पाकिस्तान को न सिर्फ पानी के प्रवाह को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसे भारत से मिलने वाली हाइड्रोलॉजिकल जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत का रुख साफ है कि सीमा पार आतंकवाद बंद होने तक सिंधु जल संधि पर पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं होगी। आपको बता दें, सिंधु समझौते पर भारत के रोक लगाने के बाद पाकिस्तान की 80% कृषि पर खतरा मंडरा रहा है। अब पाकिस्तान के एक और अहम सेक्टर टूरिज्म भी खतरे की जद में आ गया है। संधि को लेकर अनिश्चितता ने पर्यटकों के साथ ही टूर ऑपरेटरों और उन स्थानीय समुदायों में चिंता बढ़ा दी है जिनकी जिंदगी नदियों, झीलों और वाटर पार्कों पर निर्भर है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसका सबसे ज्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पड़ सकता है। इस इलाके में हजारों परिवारों के लिए पानी पर्यटन की जान और आजीविका का जरिया है, जो पूरे पाकिस्तान से पर्यटकों को भेजता है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।